हाँ जी, सरस्वती विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, अपन ने पहले स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि में अपन ने जो सूत्र किया था वृद्धि रेची का, वृद्धि रेची से उसके बाद में अपन ने अक्ष द्वयी नाम उपसंख्या नाम सूत्र से अक्ष प्लस ऊनी शब्द का किया था, जिसमें अक्षोणी रूप बनता है। इसके बाद में अगला सूत्र इसमें है सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 देखिए, स्वाधिरेरिणो, स्वाधिरेरिणो, ये सूत्र है स्वाधिरेरिणो। इसका मतलब होता है स्व के बाद, इस स्व के बाद इर हो, इर, इरी या इरिन के रहने पर भी वृद्धि एकादेश होता है। जैसे हमने लिखा स्व प्लस इर, स्व प्लस इरी और स्व प्लस इरिणी, ये शब्द है। और स्व के बाद में इर आ रहा है तो क्या बनेगा रूप? ए के बाद में ई आ रहा है, उसके बाद में ए होना चाहिए गुण संधि के नियम अनुसार। लेकिन ये स्वाधिरेरिण सूत्र कहता है स्व के बाद में इर, इरी, इरिन शब्द के रहने पर भी वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो हमारे संधि रूप हो जाएगा सवेर। इसमें बनेगा आपके ये ई है, ये छोटी सवेरी, और इसमें हो जाएगा सवेरिणी। ये रूप बन जाएगा सवेरिणी। इर, इरी और इरिणी, बड़ी कर लो इसको, ये लो, ठीक है। स्व प्लस इर, स्व प्लस इरी, स्व प्लस इरिणी, सवेर, सवेरी, सवेरिणी, ये हमारे वृद्धि एकादेश संधि होगी इसमें, यानी वृद्धि एकादेश रूप होता है स्वाधिरेरिणो। दूसरा सूत्र है ये। पहला था अक्ष द्वयी नाम उपसंख्या नाम, दूसरा हमने लिखा स्वाधिरेरिणो। वैसे क्रम देखा जाता है तो पहला सूत्र में वृद्धि रेचीच है, दूसरा अक्ष द्वयी नाम उपसंख्या नाम, तीसरा स्वाधिरेरिणो। इसके बाद में हमारा चौथा सूत्र इसी का है, ये गुण संधि का अपवाद है। ये सूत्र है गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद, ठीक है। कौन सा सूत्र? स्वाधिरेरिणो। गुण का अपवाद क्यों है? क्योंकि अपन ने गुण संधि में पढ़ा है ए आ के बाद में क्या होना चाहिए, छोटी हो या बड़ी उसका ए बनता है, जबकि इसमें क्या बन गया? आई बन गया। तो गुण का तो अपवाद हो, गुण का बाधक है। गुण को रोक करके कौन सी संधि होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद में इसका दूसरा सूत्र हमारा चलता है सूत्र नंबर 4। देखिए सूत्र नंबर 4, प्रे वत्सतर कंबल वशानाम दशानाम ऋणे। प्रेवत्सर कंबल वशानाम वसाणाम दशानाम ऋणे, ये सूत्र, ये हमारे देखो 6 शब्द हैं। प्रे, वसतर, कंबल, वसन, ऋण और दश। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है प्रे, अगला है वत्सतर, कंबल और आगे वसन, वसन के बाद में ऋण, ऋण के बाद में दश। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। प्रे, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस के बाद में ऋण शब्द के रहने पर, लास्ट में जाकर ऋण, 10 के बाद ऋण शब्द के रहने पर, ऋण शब्द के रहने पर, ऋण शब्द के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है, एकादेश होता है, ठीक है। प्रे, वसतर, कंबल, वसन, ऋण, दस के बाद में ऋण शब्द के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है? ए आता है प्लस री, ए आ के बाद में री आता है तो उसका गुण संधि के नियम अनुसार होता है अर, जबकि इस संधि में क्या हो रहा है? आर होता है।
तो आर होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये गुण का अपवाद हो गया, संधि कौन सी होगी, वृद्धि होगी। ए के बाद में री आता है उसका क्या बनेगा, आर हो जाएगा। जैसे हमने रूप देखेंगे इसमें लिख करके, पहला अपन ने लिखा प्र प्लस ऋण, ए आ रहा है प्लस री, क्या बन जाएगा, आर। प्र प्लस ऋणम प्रारणम, क्या बनेगा, प्रारणम। ये लो, ये दो पहले बन गया। फिर है वत्सतर प्लस ऋणम, इसमें क्या बना, इसमें वही बनेगा वत्सतर रा ऋणम। आप इसको पढ़ के देखेंगे, देखो आर आ रहा है, प्रारणम वसत्राहरणम, आर कौन सी में होता है, ये वृद्धि में होता है, जबकि नियम है ए के बाद में आ के बाद में री होता है, उसका अर बनता है गुण संधि के नियम अनुसार, ठीक है। लेकिन गुण का तो क्या हो गया, ये बाधक हो गया, और संधि हो गई आपके कौन सी, वृद्धि। फिर तीसरा नंबर पे है हमारे कम्बल प्लस ऋणम, क्या रूप बन जाएगा, कमला ऋणम। अगला है वसन, वसन प्लस ऋणम वसनाऋणम। फिर अगला दे रखा है इसमें ऋण, ऋण प्लस ऋणम ऋणाऋणम, ऋणाऋणम ऋणाणम, ठीक है। आगे दे रखा है 10, 10 प्लस ऋणम दशाण, ये रूप हो गया, ये मान लो आप। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 रूप हो गए। ये कहने का मतलब हो गया आपके प्रे वसतर कम्बल वसन ऋण और 10 के बाद ऋण शब्द के रहने पर हमारे वृद्धि एकादेश होता है, अर्थात वृद्धि संधि होती है, न कि गुण संधि। तो इसमें वही है, गुण संधि का क्या है, ये सारे अपवाद, गुण संधि के अपवाद। और संधि कौन सी है, वृद्धि। पूछा जाता है कौन संधि के अपवाद है भाई, ये गुण के। और संधि कौन से, ऐसा परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, अपवाद। आप केवल इतना ही आएगा, प्र प्लस ऋणम, आपको क्या करना है, इसको प्राणम करना है। और आपके दिमाग में चल गया ए के बाद री आ रहा है तो अर होना चाहिए, आपने केवल अर कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपने पढ़ रखा है गुण संधि में ए आ के बाद री आता है उसका अर करते हैं, जबकि ये आपके सूत्र कहता है कौन सा, प्रेवत्सर कम्बल वसाणाम दशानाम ऋण। ये कहता है कि ए आ के बाद में री आता है तब भी उसका आर होता है, आर न होकर के। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 5, 4 हो गए। सूत्र नंबर 5 देखिए, ये आपके है उपसर्गा धरती धातु, ये सूत्र है उपसर्गा धरती धातु। इसका मतलब होता है आपके ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में, उपसर्ग भी कौन सा होना चाहिए, ऐसे वर्ण होने वाला, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद, उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ऋकार आदि, री होना चाहिए, ऋकार आदि, ऋकार आदि के रहने पर, के रहने पर क्या होता है, वही वृद्धि एकादेश होता है। आदेश एकादेश बताई दिया मैंने, वृद्धि एकादेश होता है। आदेश शत्रुवत कार्य करता है। आदेश का मतलब होता है एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आना। एकादेश का मतलब पूर्व और पर दोनों वर्ण मिलकर के मित्रवत कार्य होता है, यानी कि दोनों वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण करना, वो कहलाता है एकादेश। अब इसमें भी एकादेश ही हो रहा है, ए वर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा, देखो इसमें आएंगे आपके प्राच्छति, प्रे प्लस रिच्छति, ये लिख दिया हमने प्राच्छति। तो इसमें आप संधि एक साथ जोड़ेंगे, ए आ रहा है, इसके बाद री आ रहा है, आर बन जाएगा, क्या रूप बन जाएगा, प्राच्छति। कौन संधि है ये, कौन सी है, वृद्धि संधि है। उप प्लस रिच्छति, उप प्लस रिच्छति।
किसी ने पूछा आपको उपाक्षति या ऋक्षाति में प्राक्षति में कौन संधि है, उपाक्षति में कौन संधि है, तो संधि कौन सी इसमें, वही वृद्धि संधि है। ठीक है, गुण का अपवाद वही आ रहा है, ए के बाद री आ रहा, अर होना चाहिए, लेकिन सूत्र कहता है उपसर्गा धरती धातु, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में रिकार आदि के रहने पर, री के रहने पर क्या होता है, गुण संधि न होकर के वृद्धि होती है। तो गुण का तो क्या हो गया, ये अपवाद, संधि होगी वृद्धि, वृद्धि संधि। ये लो वृद्धि चल रही है, ये वृद्धि के सूत्र हैं, और गुण का अपवाद हो गया, गुण संधि के अपवाद। ये लो, ये गुण का अपवाद हो गया। ये हमारे कितने सूत्र हो गए, सूत्र हो गए 5। अगला सूत्र है ऋते च तृतीय समासे, ऋते च तृतीय समासे। ऋते च तृतीय समास में क्या होता है, सूत्र कौन सा है, ये सूत्र नंबर 6। इसमें भी आपके ऋते च तृतीय समास में ए के बाद में वही सिस्टम है, इसमें भी ए के बाद में री रहने पर वृद्धि का आदेश होता है। ये ए लिखा, ए वर्णांत, ए के बाद रित के रहने पर क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है, वृद्धि एकादेश होता है। अब मैंने लिखा यहाँ सुखार्थ, किसी ने पूछा आपको कौन संधि है सुखार्थ में, दुखार्थ। तृतीय समास में ध्यान रखना, सुखार्थ और दुखार्थ, इसमें सुख प्लस रित। आपको क्या लग रहा है, ये सुखार्थ आ रहा है, दुखार्थ हो सकता है भाई, दिख तो नहीं है, लेकिन इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि है। देखो ए के बाद इसमें भी री आ रहा है, ए प्लस री मिलकर के आर होता है, न कि इसमें अर, तो रूप बन जाए सुखार्थ। दुखार्थ में दुख प्लस रित क्या बन जाएगा, दुखार्थ। ये भी हमारे गुण संधि के अपवाद है, और संधि कौन सी इसमें, वृद्धि संधि है। ये सूत्र हमने पढ़ लिए वृद्धि संधि के 6, और मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला सूत्र अपन ने पढ़ा वृद्धि रेची च, इसमें था आपके ए के बाद में क्या होना चाहिए, एज प्रत्यार के कोई भी वर्ण होता है तो पूर्व और पर मिलकर के वृद्धि एकादेश हो जाता है। सूत्र हमने नंबर वृद्धि संधि का पढ़ा 2 नंबर, जिसमें सूत्र का नाम था अक्षा दुहिनाम संख्या नाम, अक्ष के बाद में ऊनी के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है, एक ही उदाहरण था इसका, अक्ष प्लस ऊनी और नत्व विकार हो जाता है, नय का नय बन जाता है। तीसरा सूत्र पढ़ा पढ़ने स्वादि रेरिणो, क्या पढ़ा था, स्वादि रेरिणो। स्वादि रेरिणो का मतलब होता है स्व के बाद में इर, ईरी और ईरिन के रहने पर भी वृद्धि संधि होती है, अर्थात कौन सी होती है, वृद्धि। इसमें पूर्व पर मिलकर के वृद्धि एकादेश हो जाता है, आर होता है। इसके बाद में अपना अगला सूत्र पढ़ा था प्रेवत्सर कम्बल वशा नाम ऋणे, प्रेवत्सर कम्बल वशा वसाण, और 10 के बाद में ऋण शब्द के रहने पर, री के रहने पर, ठीक है, कौन सी संधि होती है, ऋण शब्द के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। जो मैंने बताई दिए उदाहरण दे दिए, प्रे आ रहा है वत्सर कम्बल वसन ऋण, और 10 के बाद में ऋण शब्द के रहने पर, ऋण या ऋणम शब्द के रहने पर कौन संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अगला सूत्र अपन ने पढ़ा 5वां, उपसर्गा धरती धातु, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में रिकार आदि के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। 2 ही उदाहरण इसके, प्राक्षति उपाक्षति दोनों में, प्रे में ए आ रहा है, उप में भी ए आ रहा है, ए वर्णांत उपसर्ग दोनों उपसर्ग है, इसके बाद में री आ रहा है, रिकार आदि रहने पर भी वृद्धि एकादेश होता है, अर्थात कौन संधि है, वृद्धि है, गुण का अपवाद है। गुण का अपवाद क्यों है, क्योंकि री आ रहा है और इधर ए आ रहा है, गुण होनी चाहिए लेकिन गुण का बाधक है, गुण न होकर के वृद्धि है। अगला सूत्र अपन ने देखा ऋते च तृतीय समास से, ए के बाद में रित के रहने पर वृद्धि एकादेश होता है। जैसे सुख में रित जोड़ेंगे सुखार्थ होता है, दुख में रित जोड़ेंगे क्या होता है, दुखार्थ होता है। ये हमारे वृद्धि संधि के सूत्र पूरे हो गए। इसके बाद अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें आप पूर्व रूप और पर रूप दोनों संधि पढ़ेंगे, स्वर पूरी हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है।